हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लर्नर्स अकेडमी। और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं पॉट और सीपीएम का। इसमें हम लोग नेटवर्क टेक्निक के बारे में आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टेक्निक्स देखे थे, टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम लोग 3 टेक्निक के बारे में पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे? बार चार्ट था। फिर सेकंड में क्या पढ़े थे? इसी में पढ़े थे हम लोग, इस पे मॉडिफाई किए थे तो आया था माइलस्टोन चार्ट। फिर नेक्स्ट क्या पढ़े थे? नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे लिंक्ड बार चार्ट। इन सबों में हम लोग को इन सब के बारे में पढ़ करके भी हम लोग को अपना मेन जो लिमिटेशन था कि ये अनसर्टेनिटी हो जब टाइम अपने पास पता नहीं हो। जैसे कि हम लोग R&D प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन सब प्रोजेक्ट में अपने को टाइम पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब टाइम अपने को नहीं पता हो पाता है तो उन सब कंडीशन में ये चीज़ फेल कर जाता है, ये सक्सेस नहीं हो पाता है। और ना ही ये तीनों में से कोई भी अपने को, जैसे अगर मान लीजिए कोई सा भी वर्क चल रहा है तो बीच में अगर कोई सा वर्क में अगर डिले हो रहा है कुछ, तो ये इन सब को आप यूज करके उसमें आप अपडेशन नहीं कर सकते, मतलब उसको आप अपडेट फिर से नहीं कर सकते हैं। यानी कि अपडेशन में प्रॉब्लम होता है, मैंने उसको आप सही से अपडेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ अब ये हमारे जैसे प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया तो थोड़ा काम को फास्ट कर ले, या फिर थोड़ा कुछ फिर से उसको मैनेज करके हम उसका प्रॉपर शेड्यूल फिर से बना लें, रीशेड्यूल कर दें। तो ये चीज़ में हम लोग को प्रॉब्लम आती थी। तो इन सब के कारण हमने एक नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका अपडेट वर्जन है वो, इन सब को मॉडिफाई करके वो बनाया गया है, और वो है नेटवर्क टेक्निक। अब देखिए नेटवर्क टेक्निक, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। मतलब एक नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक फ्लो डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है? ये एक फ्लो डायग्राम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? विच कंसिस्ट, इसमें आपका रहेगा, इसमें आपका एक्टिविटी होता है और इवेंट होता है। अभी हम आप लोग को बताएंगे एक्टिविटी और इवेंट का। एक्टिविटी और इवेंट होता है इसमें, ठीक है। मतलब ये जो नेटवर्क टेक्निक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या रहेगा कि ये एक फ्लो डायग्राम बनेगा जिसमें आपको एक्टिविटी दिखेगा, ठीक है, एक ये वर्ड दिखेगा और एक ये चीज़ दिखेगा, इवेंट दिखेगा। और एक्टिविटी और इवेंट से मिल करके ही अपना नेटवर्क बनता है, जो भी फ्लो डायग्राम के फॉर्म में रहेगा। तो इसमें जो है एक्टिविटी और इवेंट जो है, तो एक्टिविटी और इवेंट को भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में, मतलब कुछ लॉजिक के साथ इसको रखते हैं, ठीक है। मैंने इसमें क्या है कि हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी है। मान लीजिए कि ये 1 1 2 3 3 एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पहले हम इसमें रिलेशन लगा देंगे कि हाँ कौन सा एक्टिविटी पहले होगा और कौन सा एक्टिविटी किसके बाद होगा, कौन सा एक्टिविटी किसके साथ हो सकता है। ये सारा कुछ हम लोग इसमें सही से इसमें प्रॉपर देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग नेटवर्क टेक्निक माने नेटवर्क को बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क इज अ फ्लो डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट, ठीक है, इन विथ अ लॉजिक इन सीक्वेंशियल मैनर, मतलब सीक्वेंस में आप इसको रखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, देखिए नेटवर्क टेक्निक में हम लोग और आगे क्या देखेंगे कि ये क्या है, ये एक मॉडिफाइड है, मॉडिफाई किया हुआ है। ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका? ये तीनों जो ऊपर में बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट ये सब जो पढ़े थे, इन सब को मॉडिफाई करके इन सब में कुछ कुछ जो ये प्रॉब्लम आ रहा था उन सब को क्लियर करने के लिए हम लोग ये इसको यूज करते हैं नेटवर्क टेक्निक को। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्क टेक्निक, और ये बेस्ट है। मतलब आपको इन सब के बारे में उतना याद अगर ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन नेटवर्क टेक्निक तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए आपके।
तो देखिए नेटवर्क टेक्निक जो है अपना, नेटवर्क टेक्निक में मेनली दो प्रकार का होता है, दो टाइप होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है AOA और एक होता है AON। देखिए इसका टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक, ठीक है। नेटवर्क टेक्निक तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है AOA टाइप और दूसरा क्या होता है AON टाइप, ठीक है। तो ये दो टाइप का आपका होता है नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म पहले देखिए, ये जो है AOA, इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी ऑन एरो। मतलब कि एक्टिविटी कहाँ पे रहेगा आपका, एरो पे रहेगा। फिर क्या है AON यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड। यहाँ पर से देखिए शुरू का जो AO है दोनों में, इसका है एक्टिविटी ऑन, ठीक है। और फिर ये वाला A का मतलब होता है एरो और ये लास्ट वाला N का मतलब होता है नोड। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये जो एरो लिखे हैं और ये जो नोड लिखे हैं ये है क्या, ये इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं। तो देखिए एरो तो आप सब लोग जानते होंगे कि हाँ, एक ये ऐसे रहता है, एक इसमें तीर का निशान लगा दिए तो ये हो जाता है अपना एरो, सही जानते हैं आप, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरो। क्या है ये, एरो। अब देखिए नोड क्या होता है, नोड जो है कोई सा भी स्ट्रक्चर आप बना दो जो क्लोज हो, ठीक है। मतलब कि आप अगर बोलो कि सर हम इसको ऐसे बना के क्लोज कर दे तो क्या ये नोड है, तो हाँ है। फिर हम बोले कि इसको हम सर्कुलर बना दे, क्या ये नोड है, इसको क्लोज कर दिए तो हाँ है, ठीक है। इसको हम ट्रायंगल बना दिए तो क्या ये नोड है, तो हाँ है। अगर हम इसको सेमी सर्कल मान लीजिए बना दी तो क्या ये नोड है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो यही अगर ऐसे मान लीजिए किसी भी शेप में क्लोज अगर हो गया तो ये नोड हो गया, ठीक है। तो जनरली देखिए नोड क्या होता है, नोड एक क्लोज मैंने क्लोज टाइप का वो डायग्राम है अब, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये प्रेफर कौन सा है इसमें करते हैं हम लोग, ये जो इतना सारा बना है इसमें हम लोग प्रेफर किसको करते हैं, प्रेफर अपन करते हैं सर्कुलर को, क्योंकि ये इजी होता है कंस्ट्रक्ट करने में, आराम से ऐसे कर दिए। बाकी सब में ऐसे 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 कीजिए, टाइम भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये सब अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें हम लोग AOA और AON में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है पहला डिफरेंस। एक में क्या है कि AOA में क्या था कि AOA में था कि आप क्या रखते हैं, एक्टिविटी को कहाँ पर रखते हैं, एरो पर। जैसे हम लोग इसके दोनों में कंपैरिजन करते हैं, AOA इस साइड में लिख देते हैं AON, ठीक है। तो देखिए अगर ये दोनों में हम कंपैरिजन करें तो क्या हो रहा है, इसमें क्या है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्टिविटी कहाँ पर होता है, एरो पे होता है। अब यहाँ पर भी नाम से ही पता चल रहा है एक्टिविटी कहाँ पर है, नोड पर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नोड पर। ये जो अभी डिफरेंस हम लोग जो लिख रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप सेमेस्टर का तैयारी करते हैं, कोई मतलब आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अगर आपके सेमेस्टर में ये चीज़ें है, ये PERT CPM, तो ये लगभग अगर 10 बार एग्जाम हुआ है तो 10 में से कम तो 7 से 8 बार ये जरूर पूछता है। और अगर हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे BPSC हुआ, UPSC हुआ, तो उसमें भी है कि इसमें से जितना भी हम लोग अभी पॉइंट यहाँ देखेंगे ये दोनों का, इन सब पॉइंट में से कोई एक न एक पॉइंट लगभग हर एक एग्जाम में ये पूछता है। तो इसलिए इसको हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। अब देखिए क्या है कि एक्टिविटी ऑन एरो में क्या है, देखिए यहाँ पर है कि अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट के लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा जान लें कि इवेंट जो होता है, इवेंट जब भी अगर होगा तो इवेंट कहाँ पर होगा, नोड पर होता है, ठीक है। इवेंट जब भी होगा तो आपका नोड पर होगा। अगर नोड पर जगह खाली है तो इवेंट होगा, अगर नोड पर जगह नहीं है
तो इवेंट नहीं होगा। जैसे कि देखिए हम लोग एक रफ अगर थोड़ा सा डायग्राम बना कर देखें, जैसे मान लीजिए ये एरो दे दिए हैं, फिर हम लोग यहाँ पर नोड हो गया, ठीक है, फिर ऐसे एरो, ये जो हम लोग आगे डायग्राम जो बनाएंगे इसका जो फ्लो डायग्राम बनता है नेटवर्क टेक्निक के लिए, उसमें हम लोग इस टाइप का ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे कुछ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि एक्टिविटी ऑन एरो, मतलब एक्टिविटी कहाँ पर है, एरो पे है, यानी कि ये जो एरो है इस पर आप एक्टिविटी रख दीजिए, ए बी सी, ये सब एक्टिविटी हो गया एरो पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोड है, नोड पर क्या आपका कुछ है, यहाँ पर नहीं है, ये जगह खाली है, ये भी नोड, मतलब आपका जितना भी इसमें नोड है ये सब का सब नोड खाली है एक्टिविटी ऑन एरो में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ पर एरो पे चला गया है तो नोड में जगह खाली है। और हम लोग एक चीज आपको ये सिर्फ याद रखना है कि इवेंट जब भी होगा, ठीक है, तो नोड पर ही आएगा। तो यहाँ देखिए नोड पर जगह खाली था तो यहाँ पर इवेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसमें कि इवेंट कहाँ पर होता है, नोड पर होता है, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इवेंट को हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। और अगर यही बात इधर आए, ठीक है, मैंने ये जैसे ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इसमें अगर बात आए तो यहाँ पर देखिए ए ओ एन में अगर हम आते हैं तो इसमें देखिए ये जो अपना जो डायग्राम बनता है ऐसा कुछ बनता था, तो ये डायग्राम हम लोग ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला कि एक्टिविटी कहाँ पर होता है, एक्टिविटी ऑन नोड, यानी एक्टिविटी नोड पर होता है। तो ये देखिए ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, तो इसमें एक्टिविटी को रख दिए, ए बी सी अपना एक्टिविटी था, या फिर A1 A2 A3 जैसे भी आप समझिए, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी रख दिए। अब बात आया इवेंट का, तो इवेंट देखिए, इवेंट हम यहाँ पर अभी सीखे हैं क्या, इसको स्टार मार्क लगा करके आप इसको एकदम याद ही कर लीजिएगा। अब देखिए तो इवेंट कहाँ पर होता है, हमेशा नोड पर होता है। तो यहाँ पर नोड पर जगह खाली है, नहीं है, यहाँ पर भी खाली है, नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी नोड पर जगह खाली नहीं है, यानी कि इवेंट यहाँ पर रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है देयर इज नो पैलेस फॉर इवेंट, ठीक है। देयर इज नो प्लेस फॉर इवेंट। फिर क्या है, अब देखिए यहाँ से ये दो पॉइंट तो आप समझे, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ए में जो है जिसमें आप एक्टिविटी को एरो पे डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं ना कि ये जो आपका इसमें हम लोग डमी एक्टिविटी भी यूज करते हैं। डमी एक्टिविटी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी क्या होता है, पहले हम एक्टिविटी और इवेंट के बारे में जानते हैं। देखिए क्या था, एक्टिविटी क्या था, जिसमें आपका कुछ टाइम लगता था, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसमें कुछ टाइम लगेगा, और क्या होगा, इसमें कुछ रिसोर्स भी लगेगा, ठीक है। मतलब एक्टिविटी में आपका कुछ टाइम भी लगता है, कुछ रिसोर्स भी लगता है। रिसोर्स में आपका कुछ भी हो सकता है, मैन पावर, मशीन पावर, या फिर मनी, कुछ भी जो भी चीज़ है वो सब आपका रिसोर्स में आ जाता है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होता है, इसमें आपका टाइम भी लगता है, रिसोर्स भी लगता है। लेकिन अगर इवेंट की बात करें हम, तो इवेंट क्या होता है, इवेंट में आपको ना तो टाइम लगेगा और ना ही रिसोर्स लगेगा, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, अभी हम लोग बोल रहे हैं तो कुछ एनर्जी लग रहा है, तो यहाँ पर अपना कुछ टाइम भी लग रहा है, कुछ रिसोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कंटिन्यू है ये चीज़ तो क्या होगा कि ये एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हम लोग बोले कि ठीक है अब थैंक यू, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी अब हम लोग का अगर पढ़ाई खत्म हो गया तो क्या होगा कि ये एक इवेंट हो जाएगा। अगर जब हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग अब आज का क्लास खत्म करते हैं तो वो एक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इवेंट क्या हुआ कि इवेंट एक पर्टिकुलर स्टेज होता है, ये सिर्फ बताता है कि हाँ यहाँ पर एक्टिविटी आके खत्म हो गया या फिर यहाँ पर से एक्टिविटी आकर के शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इवेंट में देखते हैं, ठीक। अब देखिए अब बात आता है डमी एक्टिविटी की। तो डमी एक्टिविटी क्या है कि डमी का मतलब आप समझते हैं, डमी मतलब एक पुतला होता है, मतलब झूठ होता है, मतलब ये कुछ रियल वर्ड नहीं है। डमी मतलब रियल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है,
ठीक है, यानी कि एक्टिविटी अगर नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम 0 टाइम लगेगा, 0 आवर या 0 मिनट 0 सेकंड 0 यूनिट, कुछ भी, मतलब इसमें कोई टाइम ही नहीं, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है तो टाइम आपका कहाँ से लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, तो यहाँ से टाइम नहीं लगा। फिर इसमें रिसोर्स लगेगा, कुछ रिसोर्स इसमें कुछ लगेगा, रिसोर्स जब इसमें कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है तो रिसोर्स अपना कहाँ से लगेगा, रिसोर्स भी नहीं लगेगा, तो यहाँ से रिसोर्स भी 0, मतलब ये इसमें भी ना तो आपका टाइम लगता है ना ही रिसोर्स लगता है। तो फिर हम लोग ये डमी एक्टिविटी है क्या है के लिए, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो डमी एक्टिविटी हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये आपका क्या बताता है, ये आपका सिर्फ रिलेशन बताता है कि हाँ मान लीजिए कि कोई आपका यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रहा था, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक्टिविटी ए था, ये बी था, फिर यहाँ से मान लीजिए कि ये एक्टिविटी सी चालू हो गया, ठीक है। तो ये सी अगर ऐसे में हम लोग बनाते हैं नेटवर्क कुछ, तो क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिविटी सी कब चालू होगा, जब बी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद ही ना सी स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर ऐसा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ एक्टिविटी अगर बी कंप्लीट हो जा रहा है तो अपना एक्टिविटी सी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा कंडीशन हो कि एक्टिविटी सी को स्टार्ट होने से पहले आपका एक्टिविटी बी तो कंप्लीट होना ही चाहिए और साथ साथ एक्टिविटी ए भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आए कि एक्टिविटी बी भी कंप्लीट हो, एक्टिविटी ए भी कंप्लीट हो, उसके बाद ही हम लोग सी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आए तो क्या करते हैं कि इसके बीच में यहाँ पर कुछ तो एक्टिविटी है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग इसको एक डमी एक्टिविटी से जोड़ देते हैं। और डमी एक्टिविटी को शो कैसे करते हैं, ऐसे डॉटेड एरो होता है, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये कहलाता है, इसी वाले एरो को बोलते हैं हम लोग डमी एक्टिविटी, ठीक। तो इसमें देखिए डॉटेड एरो से ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ रिलेशन बता रहा है कि सी को स्टार्ट होने से पहले बी और ए दोनों को खत्म होना चाहिए। अगर ये डमी है तो ये डमी वाला सिर्फ बताएगा कि ए को खत्म होना चाहिए, बी के लिए तो ये एरो है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डमी एक्टिविटी के बारे में भी समझे। अब देखिए अब क्या बोलता है, इसमें बोला कि ए में एक्टिविटी ऑन एरो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि डमी एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब डमी एक्टिविटी हम लोग देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डमी एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब आप इसमें रिलेशन को शो करने के लिए डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें हम लोग डमी एक्टिविटी को यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट नॉट प्रेजेंट लिख देते हैं। देखिए अब इसमें बोले कि नॉट प्रेजेंट, यानी कि इसमें तो डमी एक्टिविटी नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी ऐसा कंडीशन आया जो इसमें आया था कि मतलब अगर कुछ हो उसको रिलेशन आपको दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में इसमें डायरेक्ट एरो से ही हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं उसमें रिलेशन कीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरो का मतलब एक्टिविटी नहीं होता है। इसमें क्या था, इसमें हम लोग जो भी एरो दे रहे थे, यहाँ पर से देखिए इसमें जो हम लोग एरो जो ये दिए हैं तो ये क्या शो कर रहा था, ये तो बता रहा था कि एक्टिविटी हो रहा है ये। क्यों, क्योंकि ए में आपका नाम ही है एक्टिविटी ऑन एरो, यानी ये जो एरो दिए हैं तो एरो पर कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एरो पे एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी कहाँ पर है, एक्टिविटी आपका नोड पर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एरो से ही हम रिलेशन को बता देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। यानी कि इसमें लिख सकते हैं एरो इज यूज्ड फॉर रिलेशन, रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एरो ही दे देते हैं। इसमें एरो क्यों नहीं दिए ये तो पता चला ना, क्योंकि एरो अगर दे देते तो वहां पर कुछ एक्टिविटी हो जाता, और एक्टिविटी हो जाता तो फिर यो डमी एक्टिविटी नहीं हो पाता। मतलब एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, आप जबरदस्ती का फिर उसमें एक्टिविटी देते हैं तो उसमें आपको टाइम भी देना पड़ता, फिर कुछ रिसोर्स भी आपको यूज करना पड़ता जो कि इसमें था नहीं, ठीक है। अब क्या एक आता है, अब देखिए इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका एक्टिविटी भी होता है, इवेंट भी है और डमी एक्टिविटी भी है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपका एक्टिविटी है, इवेंट इसमें नहीं होता, डमी एक्टिविटी इसमें नहीं होता। तो देखिए
इसको अगर हम लोग को कुछ करना पड़े या इसको बनाना पड़े, इसको मॉडिफाई करना पड़े, तो इसमें तीन तीन चीज़ के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। और इसको अगर करना पड़े तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ को सोचना पड़ता है, यानी कि इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई मतलब इसको मॉडिफाई करने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है। लेकिन अगर इधर की बात करें AON में, इसमें सिर्फ एक्टिविटी है, ना तो इवेंट है, ना नोड है, सॉरी ना इवेंट है और ना ही ये डमी एक्टिविटी है। तो ये वाला है कि कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में इजी टू मॉडिफाई होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका डायग्राम बना करके देखना चाहें तो कुछ इस शेप में, अगर हम मान लीजिए ये इवेंट दे दिए, यहाँ से अपना ये एक्टिविटी चला गया, ये एक्टिविटी चला गया, ये एक्टिविटी हो गया, फिर यहीं से मान लीजिए कि यहाँ से एक और एक्टिविटी आपका ऐसे निकला था, एक और एक्टिविटी ऐसे गया था, ये फाइनल एक्टिविटी यहाँ पर चला गया। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिए 1 2 3। ये नाम कैसे दिया जाता है ये भी हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे, जब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल एक आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका देखेंगे। अगर मान लीजिए डमी एक्टिविटी भी शो करना है तो यहाँ से आप इसमें डमी एक्टिविटी शो कर दिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऐसे ही डमी एक्टिविटी हो, यहाँ से आप इसमें भी मतलब जहाँ जैसा रिलेशन हो उसमें डमी एक्टिविटी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका आपको देखना हो, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी का नाम दे देते हैं, तो एक्टिविटी A B C D E F कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है, अगर इसमें आपको डायग्राम देखना हो तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें जो है एरो का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर नोड में ही आपका दिया हुआ रहेगा। यहीं से मान लीजिए आपका जो भी अपना एक्टिविटी जैसे भी जा रहा है ऐसे देते चले जाएंगे। ठीक, A B C D मान लीजिए यहाँ पर इस शेप में कुछ बन जाएगा। अपना नेटवर्क आप जैसे बनाइए, जैसा भी अपना क्वेश्चन में दिखेगा वैसे उस हिसाब से आपका नेटवर्क बनता जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं WBS के बारे में। WBS क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है ये, जैसा इसके नाम में ही लिखा हुआ है ब्रेकडाउन। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है जो भी स्ट्रक्चर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फेज में तोड़ देते हैं। ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन। देखिए इसमें क्या करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो है कि हम लोग जैसे ये आपका प्रोजेक्ट मिला आपको कुछ भी, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इसको इस पे आपको काम करवाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फेज में इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, तीसरा लेवल ये हो गया, ऐसे ही करते करते इसको अलग अलग लेवल में तोड़ते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसका लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें हम लोग इसका लेवल इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि हमको इस जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो भी प्लान किया गया है कि जो जैसे जैसे बनाना है उसका थोड़ा सा डिटेल आपको मिलता जाता है, मतलब उसके बारे में आपको डिटेल में पता चलते जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। WBS जो होता है इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेयर में मतलब लेवल में तोड़ देते हैं। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए इसका रूट ऊपर में है मान लीजिए, तो ये जो है धीरे धीरे नीचे, जैसे जैसे पेड़ में कैसे होता है जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वो फैलते गया, उसी टाइप से इसमें होता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे ये इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज ये याद रखना है कि ये जो होता है ये आपको मैक्सिमम, इसमें आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ये कितना लेवल तक इसको आप ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम ये आपको 5 लेवल तक। ठीक है, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही वाला आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, कि वह ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है इसको आप मैक्सिमम कितने लेवल में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लेवल में इसको तोड़ सकते हैं, तो ये होता है कि आप मैक्सिमम इसको 5 लेवल में करते हैं। ठीक है, तो
फिलहाल आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप ये आपका जो टेक्निक के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, नेटवर्क टेक्निक, ये सारा टेक्निक आपका ख़त्म हो चुका है। अब इसमें आपको कहीं भी अगर किसी में भी अगर कोई छोटा सा भी अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग अपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप लोग ने इसे एंजॉय किया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।